आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। हमने बेसिक नॉलेज ले लिया था, हमने ये बताया था कंप्यूटर क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर का क्या होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और उसका प्रोसेस करता है तथा आवश्यक परिणामों को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ये इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। पहले कंप्यूटर को हमने बताया था गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर का बहुत सी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्यूटर का माइंड जिसे कहते हैं सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक यूपीएस उसमें लगता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर का सचित्र वर्णन है। डाटा इनपुट प्रोसेस आउटपुट रिज़ल्ट। ये मॉनिटर है, इस पे जो छोटे छोटे चित्र बने होते हैं वो आइकन होते हैं, और ये मॉनिटर है। ये टास्क बार है नीचे वाला जो यहाँ पे है, ये टास्क बार कहलाता है। ये सीपीयू है, ये देखो सीपीयू, ये सीपीयू है, जैसे इसमें सीपीयू है ऐसे सीपीयू है। और ये यूपीएस होता है, ये पावर सप्लाई देता है। ये कीबोर्ड है, ये देखो कीबोर्ड हाथ में हम लिए हैं, ये कीबोर्ड है, सॉरी ये माउस है जो हाथ में लिए, ये माउस है। और ये वाला कीबोर्ड है जो यहाँ पे बना हुआ है, कीबोर्ड लिखा है। तो ये पूरा सिस्टम है हमारा एक कंप्यूटर का, है ना। तो क्या होता है, इसमें डाटा दिया जाता है, इनपुट किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट, फिर उसके बाद रिजल्ट मिलता है। तो हमने बताया सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये। और हमने बताया यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये हो गया आपका कंप्यूटर के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। कंप्यूटर का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे बैंक, रेलवे, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, नेटवर्किंग। आज कंप्यूटर जीवन का अंग हो गया है। बिना कंप्यूटर के हम बहुत से कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है या माना जाता है कि कंप्यूटर से अज्ञानी व्यक्ति, जिसको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, उस व्यक्ति को समझ लो वो बेरोजगार ही टहलेगा। आजकल हर जगह ऑफिस हो, कुछ भी हो, वहाँ कंप्यूटर का आप सब उपयोग जानते ही हैं। हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर में कितने पार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर में कितने यूनिट होते हैं, 5 यूनिट, जो मुख्य रूप से कितने 5 यूनिट मिलकर डाटा को प्रोसेस करते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है इसका चित्र। प्रोग्राम डाटा देते हैं, इनपुट करता है। ये हो गया सीपीयू आपका, इसमें रहता है, इसी में रहता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आउटपुट इंफॉर्मेशन मतलब रिजल्ट। इनपुट हम पढ़ते हैं इनपुट के बारे में, नहीं तो हम देख लेते हैं डाटा किसे कहते हैं। डाटा यह किसी भी तथ्यों का अव्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के पहले की अवस्था होती है। डाटा यह किसी भी तथ्यों का अव्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के पहले की अवस्था होती है। यह 2 प्रकार का होता है। डाटा 2 प्रकार का होता है, एक न्यूमेरिकल डाटा और एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा जैसे गिनती, छात्रों का रोल नंबर, और हो गया आधार नंबर, ये सब क्या हो गया आपका, ये हो जाता है न्यूमेरिकल डाटा। और अल्फ़ा न्यूमेरिकल जिसमें चिन्हात्मक होते हैं, जैसे मकान संख्या है ना, पता हो जाता है, गाड़ी संख्या हो जाती है, ये सब क्या होता है, ये सब आता है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल में। सूचना, इसके बाद क्या आता है, इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट। सूचना किसी को कहते हैं, किसी तथ्यों का व्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के बाद की अवस्था होती है। किसी तथ्यों का व्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के बाद की अवस्था होती है, वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। कंप्यूटर में एक शब्द होता है बूटिंग। बूटिंग का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर चालू हो रहा है। अब हम कंप्यूटर में देखते हैं इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में क्या देखते हैं, इनपुट डिवाइस। ऐसे यूनिट, ये देखो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है,
ऐसे यूनिट जो यूज़र से डाटा को प्राप्त करके सीपीयू को प्रदान करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऐसे यूनिट जो यूज़र से डाटा को प्राप्त करके सीपीयू को प्रदान करते हैं उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि बहुत सी चीज़ें हैं, वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस, है ना। तो ये होता है इनपुट डिवाइस। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट में ऐसे यूनिट जो प्रोसेसिंग के उपरांत रिजल्ट को प्रदान करता है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है? आउटपुट यूनिट। फिर तीसरा हमने बताया मेमोरी यूनिट। ऐसे यूनिट जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। जैसे रैम, रोम, सीडी, हार्ड डिस्क आदि। कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह कंप्यूटर के अंगणितीय और तार्किक कार्यों को करने में सक्षम है। अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है? जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना। लॉजिक का मतलब छोटा, बड़ा, बराबर, ये सब लॉजिक है। अभी हमने बताया था आपको आंकड़ा मतलब डाटा या किसी भी तथ्यों का अव्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के पहले की अवस्था होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा, इसका निर्माण 0 से 9 तक अंकों से मिलकर होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल डाटा। अल्फा न्यूमेरिकल, इसका निर्माण अंकों, अक्षरों तथा विशेष प्रकार के चिन्हों से मिलकर होता है, उसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल जैसे माकान संख्या, पता इत्यादि हम बताए थे आपको। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसे यंत्र जिसके द्वारा यूज़र डाटा को इनपुट करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और BCR, बार कोड रीडर, लाइट पेन, माइक्रो पेन, वेबकॉम, टच स्क्रीन। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहला और मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड, हम सबसे पहले कीबोर्ड जान लेते हैं। कीबोर्ड किसे कहते हैं, है ना। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लेटर A to Z, नंबर और चिन्ह प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, तो ऐसे कीबोर्ड जिसमें 104 से या 106 की होती हैं उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कीबोर्ड। और ऐसे कीबोर्ड जिसमें 112 से 116 की होती हैं उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं, है ना। अब कीबोर्ड कीज़ ऑफ कीबोर्ड में जो है, कीबोर्ड में कितने कुंजी पटल होते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। कौन से कुंजी पटल किस काम में आते हैं? तो कीबोर्ड के मुख्य रूप से कीबोर्ड की को 5 भागों में बांटा गया है। ये देखो, फंक्शन की, अल्फ़ाबेट की, कर्सर की, न्यूमेरिक की, स्पेशल पर्पज की। ये गलत लिखा है, स्पेशल पर्पज की, विशेष कार्यों के लिए जो बनी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन की। यह कीबोर्ड में ऊपर की तरफ F1 से F12 तक होता है जिनका कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है। इधर देखो, कीबोर्ड में सबसे ऊपर देखो, ये है ना, हमने आपको बताया कीबोर्ड फंक्शन की। ये कीबोर्ड में ऊपर की तरफ F1 से F12 तक होते हैं जिनका कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। ये देखो, ये हम देखते हैं कीबोर्ड में, ये देखो F1 से F12 तक है, इसको फंक्शन की कहते हैं। ये इनका उपयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार होता है, जैसा सॉफ्टवेयर रहेगा उसी के अनुसार इसका कार्य रहेगा। अब इसके बाद हम देखो सेकंड वाला देखते हैं, अल्फ़ा कीज़। ये क्या होते हैं अल्फ़ा कीज़? ये कीबोर्ड में A to Z होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर होने का क्या मतलब है ये देखते हैं हम। अल्फ़ा न्यूमेरिकल, ये जो जितनी ABCD लिखी है वही है अल्फ़ा बेट कीज़। देखो, A से पूरा Z तक इसमें लिखा है, तो ये क्या है? अल्फ़ाबेट कीज़। और फिर हम देखते हैं अगला कह रहा है कि कर्सर कंट्रोल की। कर्सर का मतलब ये जो चला रहे हैं हम उसको क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल की। ये तो पॉइंटर है, जब हम नोटपैड पढ़ेंगे तो उसमें जो ऑब्लिक वाला चिन्ह रहता है उसको क्या कहते हैं? कर्सर। तो वही कर्सर कंट्रोल की है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यह कीबोर्ड में 4 तीर निशान वाली
4 कीज़ होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो हम देख लेते हैं अप एरो। ये देखो अप एरो का मतलब ऊपर वाली बटन, ये राइट, लेफ्ट, डाउन एरो। ये क्या करता है, एक पेज को पीछे ले जाता है, ये एक पेज को आगे ले जाता है, एक पेज को बाएं, एक पेज को दाएं ले जाता है। ये होता है कर्सर कंट्रोल की। तो इसको कर्सर कंट्रोल की का इसके अलावा कर्सर कंट्रोल के लिए 4 और हैं। ये क्या करता है, ऊपर करता है, ये नीचे करता है, ये आगे पीछे। इसके अनुसार इसके अलावा कर्सर कंट्रोल के 4 कीज और होते हैं। ये देखो कौन कौन से, इसमें कह रहा है होम की, या कर्सर को लाइन में शुरू में कर देता है, इंड कीज या कर्सर को लाइन के अंत में कर देता है, पेज अप की या कर्सर को एक पेज पीछे की ओर ले जाता है, पेज डाउन की या कर्सर को एक पेज आगे की ओर ले जाता है। अब देख लेते हैं हम कर्सर कंट्रोल की के अलग से जो हैं। होम पेज ये शुरू में कर देता है, ये वाला ऊपर ले जाता है, ये नीचे करेगा, ये लास्ट में कर देता है। तो ये होते हैं 4 कर्सर और कंट्रोल की। तो कुल मिला के कितने होते हैं, 8। अब न्यूमेरिक की देखते हैं। न्यूमेरिक की ये 0 से 9 तक होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, परसेंटेज, दशमलव चिन्ह आदि चीज़ें, ये न्यूमेरिक की होती हैं। देखो न्यूमेरिक की, ये है न्यूमेरिक की, ये न्यूमेरिक की होता है, ये न्यूमेरिक की होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये काम कैसे करते हैं, जब नम लाख बटन दबी रहेगी और यहाँ एक रेड लाइट, ये राइट लाइट जलती रहेगी। अगर जब तक ये लाइट जलती रहेगी तभी ये काम करेगा न्यूमेरिक की, अन्यथा नहीं काम करेगा। अर्थात नम लाख बटन ऑन रहने पर ही कार्य करता है। अब होता है स्किप की, यह कीबोर्ड में कैंसल बटन की तरह कार्य करता है। स्किप की ये है, जैसे हम कैंसिल करते हैं तो जैसे हम कैंसिल करेंगे, अगर ये वाला दाब देंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल की तरह काम करता है। कैप्स लॉक की, ये कैप्स लॉक की होता है। इसके ऑन रहने पर अगर इसको हम ऑन करेंगे तो देखो यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी। ये देखो यहाँ पे एक लाइट जल गई। जब ये लाइट जल जाएगी तो अपर केस हो जाएगा, मतलब जितने भी वर्ड लिखेंगे सब कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। अल्फ़ाबेट, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे जाएंगे सब कैपिटल लेटर में। जब ये जलती रहेगी तो मतलब जब इसको हम जला दे, ये इधर से दाब देंगे, ऑन कर देंगे तो ये वाले क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अब इसको ऑन दाब देंगे तो ये देखो ऑफ हो गई। तो ये होता है कैप्स लॉक की। इससे क्या होता है, इससे अक्षर बड़े लेटर में लिखाई देते हैं। टैब्स की, यह कर्सर को आधा इंच आगे की ओर ले जाता है तथा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाने के काम में आता है। ये देखो टैब की है, अगर इसको हम इसका उपयोग करते हैं तो ये एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाता है और प्लस क्या करता है, कर्सर को आधा इंच आगे की ओर कर देता है। ये वाला टैब की। और शिफ्ट की, यह एक कॉम्बिनेशन की होता है। शिफ्ट की क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन की होता है। ये होता है शिफ्ट की। ये देखो शिफ्ट की है, जैसे इस अंक पे 2 वर्ड लिखे हैं, अगर हमको शिफ्ट की के साथ अगर दबाएंगे तो ये ऊपर वाला जो है वो छप जाएगा। तो शिफ्ट के साथ जब किसी भी अंक को दाबा जाता है तो जिसमें ऊपर लिखा रहेगा अक्षर वो वाला छप जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन की होता है, तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। शिफ्ट की भी को कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। न्यूमेरिक की, इसके यहाँ रहने पर न्यूमेरिक कार्य होते हैं। देखो इसे, जिसको हम बताए नम लॉक, ये वाला अभी बताए थे। अब होता है एक स्क्रॉल लॉक की। देखो एक स्क्रॉल लॉक की है, ये क्या करता है, पेज को ऊपर करता है। स्क्रॉल लॉक की, जैसे हम इसको माउस से जो है माउस से ऊपर कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल की हो जाता है, तो वैसे ये। अब होता है एक पॉज की। पॉज की का मतलब देखो ये होता है। तो पॉज की को हम क्या करते हैं, इसको अगर हम कोई चीज़ चालू कर रहे हैं, अगर इसको इससे दाब देंगे, इसको मतलब ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वीडियो रुक जाएगा जो भी चलता रहेगा। पॉज की स्क्वायरल लॉक जैसा ही होता है, अंतर इतना है कि स्क्वायरल लॉक से रोके गए कार्य को स्क्वायरल लॉक से ही शुरू कर सकते हैं तथा पॉज बटन से रोके गए कार्य को किसी भी की से शुरू कर सकते हैं। जिससे हम किसी वीडियो या किसी कार्य को इससे रोके हैं तो कोई सा भी बटन दाब देंगे तब भी चालू हो जाएगा, चाहे ये वाली चाहे जो दाब देंगे वो चालू हो जाएगा। अब होता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की होता है ये क्या करता है, ये अक्षरों को मिटाता है। बैक स्पेस की, यह कर्सर के बाएं ओर के अक्षरों को मिटाता है। ये देखो बैक स्पेस की, ये अक्षर के बाएं
कर्सर के बाएं ओर के अक्षरों को मिटाता है। डिलीट की, यह कर्सर के दाएं ओर को मिटाता है, ये डिलीट की है, इसको डिलीट की कहते हैं। यह कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को मिटाता है और सिलेक्ट किए हुए फाइल और फोल्डर को भी डिलीट करता है। इंटर और रिटर्न की, यह कर्सर को नई लाइन में कर देता है तथा ओके की तरह कार्य करता है। ये देखो, ये होता है इंटर की, इसको हम ऑन कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे। जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्सर हमारा नई लाइन में हो जाएगा और ओके की तरह भी काम करता है। स्पेस बार की, कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी बटन होती है ये वाली, इसको स्पेस बार कहा जाता है। ये दो अक्षरों के बीच जगह छोड़ने के काम आती है। और होता है आल्ट, अल्टरनेट और कंट्रोल की। देखो कंट्रोल की, ये होता है कंट्रोल की। कंट्रोल की को अगर कंट्रोल के साथ सी दाबेंगे तो कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल के साथ वी दाबेंगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और ये होता है आल्ट। आल्ट, अगर आल्ट प्लस F4 दाबते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। ये आल्ट है और ये F4 है। अगर इसके साथ हम इसको दाबेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्यूटर को शट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। और एक होता है विंडो की। विंडो की दाबने से हमारे जो है फंक्शन, जितने भी फंक्शन रहते हैं, ये होता है विंडो की। ये देखो, ये हाथ में यहाँ विंडो की है और देखो ये विंडो की, ये यहाँ पे विंडो की ये है। इसको हम ऑन, जैसे इस पर क्लिक किए फंक्शन खुल गया, तो ये होता है विंडो की। तो आज के लिए इतना ही है। हम अगले वीडियो में इनपुट डिवाइस के बारे में और पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कहाँ से कैसे होता है। आज के लिए इतना काफ़ी, अगले पार्ट में देखते हैं।